A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा पोएम होने वाला है वो क्लास 9 का पोएम नंबर 2 वेंट, जो कि एक बेहद खूबसूरत मैसेज के साथ आता है। और इसमें पर्टिकुलर जो हमारे पोएट हैं, वैसे तो सुब्रमण्य भारती ने इसको ओरिजिनली तमिल में लिखा था, बट A.K. रामानुजन जी ने इनको बाद में क्या किया था, दैट की इंग्लिश में इस पोएट्री को लिखा था। सो चलिए इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके थीम्स और पोएटिक डिवाइसेस, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में ओवरऑल जो है वो सारी की सारी चीजें पता चल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। That the firstly is wind come softly। पोइट कहते हैं that wind, हवा जो है वो कहते हैं कि आपको ना, मतलब आप आराम से आओ, मतलब इतनी तेज जो आते हो ना तो आप सारी चीजें बिखेर देते हो। ठीक है, यहाँ पर विंड जो है वो सिंबलाइज किया गया है हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से। ये आप ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर लोगों के लाइफ में जो चैलेंज होते हैं उसको यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है विंड से। डोंट ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी विंडोज के जो शटर्स हैं, जैसे हम विंडो ऐसे बनाते हैं ना, सॉरी ये जो विंडो बना है, विंडो के जो शटर्स हैं उसको मत तोड़ो आप। ठीक है, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उसको इधर उधर मत बिखेरो। आप इतनी तेज चल रहे हो, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो पेपर है वो बिखर गया है। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन शेल्फ, जो शेल्फ पर जो किताबें रखी हुई है आप उसको मत गिराओ। आपकी इतनी तेज चलने की वजह से सारी किताबें जो है शेल्फ से गिर गई हैं। देखो आपने क्या कर दिया, सारी चीजें इधर उधर कर दी, फैला दी हैं। You threw them all down, आपने हर जगह किताबें जो है वो फैला दी हैं। देखिए आपने क्या कर दिया है। तो इसीलिए पोएट जो है वो क्या करते हैं, गुजारिश करते हैं विंड से कि आप आराम से चलिए, आराम से बहे। ठीक है, That you tore the pages of the books, आपने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए हैं, इतनी तेज आप बह रहे हो। You brought rain again, आप वापस से बारिश को लेकर आ गए हैं। अभी तो बारिश लेकर आए थे और फिर बह रहे हैं, तो फिर से बारिश को लेकर आ गए हैं आप। You are very clear at poking fun at weaklings, यानी आपको कमजोरों को सताने में बहुत मजा आता है ना। यानी जो चीजें कमजोर है आप बहकर उसको क्या कर देते हो, और ज्यादा मतलब एज अ डिस्ट्रॉय कर देते हो, खत्म कर देते हो, है ना। तो पोकिंग मतलब होता है काइंड ऑफ कि चिढ़ाना, फन करना, मजे लेना। ठीक है, वीकलिंग्स जो कमजोर होते हैं, कमजोर लोगों या कमजोर चीजों के लिए वीकलिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेल, कमजोर, क्रम्बलिंग हाउसेस, यानी वो दीवारें जो क्या हो गई हैं, बिल्कुल अब टूटने को हो रही हैं, खराब हो गई हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे जो मतलब टूटने को हो रहे हैं। तो क्रम्बलिंग का मतलब है जो डीके हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, खराब हो जाए। ओके, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स जो होते हैं जैसे जो घर होता है, हट टाइप का जो घर होता है, तो ये जो पर्टिकुलर शेड होता है ना, काइंड ऑफ इसे हम क्या कहते हैं, दैट राफ्टर्स कहते हैं। क्रम्बलिंग वर्ड, लकड़ियां, बॉडीज, यानी हमारी जिंदगी, सारी चीजें, लोगों को भी आपने क्या कर दिया, इतना दुख दर्द दिया है, पेन दिया है, सफरिंग दी है। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो इमोशनल डैमेज है ना लोगों की चीजों, लोगों की पोजेशंस जो है उनका, जब वो खराब होता है या टूटता है तो उनको बहुत ज्यादा आहत होता है, दुख होता है। अब ये कह रहे हैं विंड को गॉड से कंपेयर किया गया है, बोला गया विंड गॉड, जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं, विनोज कर देते हैं, यानी विनोज एंड क्रश देम ऑल। और ये किनकी बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं गॉड विनोज, यानी अपने दिए गए चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स की वजह से जो कमजोर लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, चैलेंजेस से भागने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आ पाता। और इस वजह से जो गॉड है वो उन्हें क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं उन स्ट्रॉन्ग पीपल से जो उन चैलेंजेस का सामना अच्छे से करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो चैलेंजेस है ना, हमें उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, वो आते हैं हमको अपग्रेड करने के लिए। जैसे एक गेम जब हम खेल खेल के क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उसका एक नया लेवल आता है, अपग्रेडेड लेवल आता है, और जब हम उस अपग्रेडेड लेवल को खेलते हैं तो हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसा ही ठीक हमारी लाइफ में भी है कि जब कोई चैलेंजेस नहीं आते ना हमारी लाइफ में, तब तक हम अपने आप के अपने अंदर जो हमारी ट्रू पोटेंशियल होता है ना, हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो जब चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो पोटेंशियल बाहर आता है और हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। ठीक है, तो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, यानी आप जो कहते हो ना वो नहीं करते। अगर आप कहोगे अरे आराम से चलो यार, मध्यम सी हवा चलनी चाहिए, धीरे 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 धीरे, जो हमें सुकून प्रदान करे, तो ऐसा कहने से, हमारे कहने से हवा थोड़ी चलेगी। सो कम,
तो इसलिए पोइट कहते हैं चलिए आइए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें हमारे घरों को क्या बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, हमें हमारे इरादों को पक्का करना चाहिए ताकि कोई भी चुनौती जो हो, कोई भी प्रॉब्लम जो हो वो हमें इधर उधर बिखेर ना सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, हमारे दरवाजों को बिल्कुल अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी अपने शरीर को, अपने आप को हर चुनौती का सामना करने के हमें सक्षम बनाना चाहिए, लायक बनाना चाहिए। तो चलो ऐसा करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, यानी अपने दिलों को मजबूत करते हैं कि कोई भी समस्या हमें झकझोर ना सके, कोई भी समस्या जो है ना वो हमारा दिल ना दुखा सके, हमें परेशान ना कर सके। डू दिस, और अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड, यानी जो ये समस्या है ना वो हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। दोस्त ऐसे बनेगी कि दैट इट विल हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करेगी कि हम अपने पोटेंशियल को, हम अपने ट्रू पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सके और हम एक नया हम बन सके। ठीक है, यानी मैं एक नया मैं बनूंगा, आप एक नए आप बनोगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी जो चुनौतियां है, विंड जो है वो कमजोर फायर, यानी जो वीक फायर्स है यहाँ पर, ये वीक फायर्स कमजोर लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो विंड है वो कमजोर लोगों को तो बुझा देती है, ठीक है, यानी उनको खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। लेकिन यही आग जब जंगल में लगती है ना तो जंगल की आग पूरी की पूरी क्या हो जाती है, मतलब आसपास के इलाकों को तबाह कर देती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पीपल, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना उनको और ज्यादा वो फ्लरिश करती है, यानी स्ट्रॉन्ग पीपल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, एंड जो वीक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लो आउट, यानी खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए इसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन अगर हम इसको अपना दोस्त बना लेंगे ना तो वी प्रेज हिम एवरी डे, ये हमें हर दिन कुछ नया देगी और हम अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर होगा, ट्रू पोटेंशियल होगा, उसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, निखार सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए। इवेंचुअली पोएट जो है वो यही कह रहे हैं दैट की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते ही इसलिए ताकि वो हमारे अंदर के ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल सकें और हम उनसे अच्छे से लड़ सकें ताकि हमारा ट्रू अपग्रेडेड वर्जन जो है ना वो दुनिया को देखने को मिले। तो चलिए इसके पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। दैट सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं, ह्यूमन लाइक एक्शन, ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। वैसे मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस की जो वीडियो है सीरीज अलग से बना दी है, आप वहां जाएं, यहाँ पर आई बटन में आएगा कहीं, तो उसे आप देखें और सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस को मास्टर करें। ठीक है, दूसरा पोएट, सॉरी, इसमें जैसे विंड को पोएट जो है वो कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, यानी ये कम जो है ना वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन विंड कम नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, पर्सोनिफाई हो गया है। ही वोंट डू, यानी ये विंड जो है, ही क्या है, रिलेट कर रहा है विंड को, तो विंड जो है वो वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। तो विंड कुछ करने के लिए यहाँ पर पोएट जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि विंड कुछ करेगा, यानी वो कुछ नहीं करेगा, व्हाटएवर जो ह्यूमन एक्शंस हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन जब एक ही वर्ड या फ्रेज दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। जैसे डोंट ब्रेक, डोंट का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेल, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि रेपिटेशन शो करता है। नेक्स्ट इज दैट कि मेटाफर सिंबलाइज करता है। जब हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जैसे द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहाँ पर जो वीक फायर्स हैं वो ये सिंबलाइज करता है डिस्ट्रॉय द वीक पीपल। और जो डिफिकल्टीज है, विंड यानी किसको सिंबलाइज करता है, कि मेटाफर किसका है, डिफिकल्टीज का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो। वैसे ही स्ट्रॉन्ग फायर्स जो स्ट्रॉन्ग पीपल है, और फ्लरिश मतलब उनको और ज्यादा डिटरमाइंड और सक्सीड करता है। नाउ कम टू सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म जो है इसमें कई सारे हैं। दैट की विंड जो रिप्रेजेंट करता है चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, यानी परेशानियों को, मुसीबतों को जो है विंड सिंबलाइज करता है। वीक करता है कमजोर लोगों को, और वाइल स्ट्रॉन्ग जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करता है रेजिलिएंट, जो भाई दृढ़ निश्चय होते हैं, मतलब मेरे को ये काम करना है, कोई समस्या, कोई दुनिया की ताकत जो है ना मुझे नहीं रोक सकती। तो इन चीजों के लिए सिंबलाइज किया गया है। एंजाममेंट का इस्तेमाल जब पोएट जो है अपने किसी भी बात को एक लाइन से दूसरे लाइन तक लेकर जाता है बहुत बिना पॉज लिए, तो वो क्या कहलाता है, एंजायमेंट। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी ये बात जो है अगली एक ही बात जो अगली लाइन में अब तक खत्म नहीं की और दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए एंजायमेंट होगा।
टोन जो है वो स्टार्टिंग में तो प्लीडिंग टोन होता है, लेकिन उसके बाद मोटिवेशनल टोन में वो बदल जाता है। पोएट जो है वो हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं दैट कि हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए और चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ कम टू इमेजरी। इमेजरी तो देखिए ऑलमोस्ट हर पोएम में होता है, जहां पर पोएट अपने शब्दों से ना हमें रीडर्स को एक इमेज बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं दैट डोंट ब्रेक द शटर्स, अपने मतलब विंडोज के जो शटर्स है ना उसको इसको मत तोड़ो। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को क्या कर पा रहे हैं, मतलब विजुलाइज कर पा रहे हैं और इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स जब हवा चलने लगती है तो पेपर इधर उधर बिखर जाता है, तो ये हमारे साथ होता है जो हम एक्चुअल में देखते हैं। तो इसलिए काइंड ऑफ ये क्या कर रही है, इमेज जनरेट कर रही है हमारे माइंड में। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो इमेजरी। नाउ कम टू फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स जो है, जैसे जब किसी भी पर्टिकुलर पोएम में कोई राइमिक स्कीम ना हो, जैसे ए बी बी सी सी ए बी, ये सब जो है ना इसमें कोई नहीं है, तो ये एक फ्री वर्ड्स है, ठीक है। आई होप ये सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोएम की, वो है हमारी थीम्स। तो सबसे पहला जो थीम है दैट इज पावर ऑफ नेचर, कि हमारे नेचर में ना बहुत पावर होती है, इमेंस पावर होती है, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत होती है कि और बहुत सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है और बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव भी होती है। जैसा यहाँ पर लिया गया है, विंड लिया गया है कि विंड को पोर्ट्रे किया गया है कि ये बोथ, यानी ये दोनों है, डिस्ट्रक्टिव भी है और बेनिफिशियल भी है, यानी हमारे लिए मददगार भी है और हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो कमजोर लोग हैं उनके लिए तो ये समस्या जो है ना वो बिल्कुल उनको तो खराब कर देती है, ठीक है, बर्बाद कर देती है, लेकिन वही जो स्ट्रॉन्ग पीपल है जो इसका सामना अच्छे से करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस। कुछ हमारी स्ट्रेंथ होती है और कुछ जो है वीकनेस, इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। जैसे विंड जो है ना वो कमजोर फायर को क्या कर देती है, और ज्यादा खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है यानी जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उसको और ज्यादा फ्लरिश करती है, यानी मजबूत को और ज्यादा मजबूत बनाती है और कमजोरों को और ज्यादा कमजोर। तो यहाँ पर सिंबलाइज ये किया गया है कि कैसे चैलेंजेस जो है हमारी लाइफ में वो कमजोरों को, जो उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, उनको वो बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। और वही जो चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, डिफिकल्टीज है, अगर उनका सामना अच्छे से किया जाएगा तो वो मजबूतों को भी और ज्यादा मजबूत बनाती है। रेजिलियंस एंड एंड्योरेंस, कि मुश्किल हालातों में भी जो डटा रहता है ना, इवेंचुअली सक्सीड, यानी जो सक्सेशन है यानी जो सक्सेस है वो उसे ही मिलती है। हमें उन चीजों के लिए क्या रहना चाहिए, बस प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्टीज। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेस, यानी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेस का मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए और कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना है या हार नहीं माननी है। वी शुड नेवर हैव डाउन, हमें कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। तो इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल हम अपलिफ्ट जरूर होंगे, लेकिन अगर हमने एक बार अपने घुटने टेक दिए तो बस फिर तो बर्बादी हमारी शुरू। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स इन लाइफ। हम सबकी, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। हर किसी के चैलेंज, हर किसी के जो स्ट्रगल्स होते हैं ना वो अपने अपने होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। हम किसी के स्ट्रगल को किसी दूसरे के स्ट्रगल से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई तेरी लाइफ में तो कम मुसीबतें हैं, यानी है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो भरी हुई है, लाइन लगी हुई है मुसीबतों की। तो ऐसा नहीं होता, हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्डशिप होती है, स्ट्रगल होती है। दैट व्हाट वी नीड इज कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी लाइफ को और ज्यादा खराब नहीं बल्कि हेल्प करनी चाहिए। द विंड रिप्रेजेंट्स लाइफ्स हार्डशिप, यानी जो विंड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चुनौतियों को, लाइफ में आने वाली मुसीबतों को, स्ट्रगल्स को, ठीक है। जो हु आर वीक एंड अनप्रिपेयर्ड, जो अनप्रिपेयर्ड रहते हैं, कमजोर लोग होते हैं ना, वो सफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ और कोसते हैं खुद को और भगवान को, ठीक है, और नेचर को। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वंस होते हैं वो उसका सामना करते हैं और ओवरकम करते हैं। विजडम एंड प्रिपरेशन, हमें हमेशा ही हमारे मुसीबतों के लिए यानी डिफिकल्टीज, जो चैलेंजेस होते हैं उसके लिए रेडी रहना चाहिए। कौन सा चैलेंज कब आ जाए पैनिक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ काम एंड कंपोजर, बिल्कुल मानसिक संतुलन हमारा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए और बस सारी चीजें हो जाती है।
डर नहीं होना चाहिए किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। डर के बजाय हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि हम उसका सामना बहादुरी से कर सकें। मैन वर्सेस नेचर दिखाया गया इस पर्टिकुलर पोएम में। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशन है वो दिखाया गया है। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग नेचर्स पावर वी शुड अडैप्ट एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। कि मतलब नेचर की पावर को रेजिस्ट करने के बजाय यानी अपोज करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, उसे अडैप्ट करना चाहिए, अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, इवेंचुअली। तो आई होप कि ये सारे के सारे थीम्स जो है वो क्लियर हो गए हो और आपको बेहद जबरदस्त तरीके से समझ में आया हो और इस पर्टिकुलर पोएम में जो भी क्वेश्चंस रेज होते हैं आप उसका आंसर जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सके। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड जस्ट अपने आप को खुश रखें और स्वस्थ रहें। ठीक है, बाय बाय।